नमस्कार, आदाब। मैं सुल्तान अंसारी। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहांगीराबाद में के वार्डों में विकास की चर्चा पर। आज हमारे साथ हैं सभासद परवीन सिसोदिया जी। इनसे जानकारी लेती हैं। आपका चैनल में स्वागत है हमारे में। नमस्कार, मैं नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद से वार्ड नंबर 14 से प्रवीण सिसोदिया आपके सामने माननीय सूरजभान माहुर जी की अध्यक्षता में जो भी मेरे वार्ड में विकास कार्य हुए हैं उनके संबंध में एक संक्षेप में जानकारी देना चाह रही हूँ। पहला चुनाव आप कब लड़ी थी? 2000 में, सन 2000। अब क्या चुनाव था ये आपका? ये मेरा चौथा है। चौथा है। यस। 14 चुनाव, 4 बार आप सभासद रही हैं। वो 20 साल हो गए कम से कम। 20 साल में आपने विकास में आपके वार्ड में कितना विकास कार्य किया है? काफ़ी विकास हुआ है, क्योंकि सन 2000 में तो मेरे वार्ड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने खुद भी देखा था, गलियों की और जो है सड़कें वगैरह जीर्ण शीर्ण हालत में थी। तो समय समय पे चेयरमैन भी चेंज होते रहे थे और उनकी अध्यक्षता में भी विकास में काफ़ी कार्य हुए हैं। अब मुख्य समस्या कौन सी रहेगी तुम्हारे वार्ड की जो अभी रहेगी? विकास कार्य हैं, कई कार्य ऐसे हैं जो कि प्रस्तावित हैं, जो प्रस्ताव पास हो चुके हैं, लेकिन वो अभी हुए नहीं हैं और बहुत से कार्य वार्ड में मेरे हो चुके हैं। आप लगातार 4 बार सभासद चुनी गई हैं वार्ड नंबर 14 से। सबसे अच्छा कार्यकाल कौन से बोर्ड का रहा है? साबिर अली अंसारी जो थे हमारे भूतपूर्व चेयरमैन, तो उनके वार्ड का सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा है। उनके कार्यकाल में अच्छा विकास कार्य हुआ था? बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ था। किसी तरह का कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, इस तरह की समस्याएं नहीं थी, जो कि आपने देखी भी। इस बोर्ड में ज़्यादा समस्या आ रही हैं। समस्याएं तालमेल नहीं बनना। तालमेल था, थोड़ा सा विकास कार्यों की लड़ाई थी, तो वो अब हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता है कि वो हमारे पीरियड टाइम में ही हो जाते, 5 साल के अंदर कुछ रह। भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई मनमुटाव चल रहा? भ्रष्टाचार तो अब है ही। आपने लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार की? बिल्कुल लड़ी थी। अनशन पे भी बैठे थे। करवा चौथ का दिन था, उससे एक दिन पहले हम लोग नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया था। सभी मेरे सम्मानित सभासद थे, महिला सभासद भी थी और कुछ बाहर से भी नेतागण भी आए थे। तो उस समय हमने धरना भी दिया था। जो विकास की लड़ाई है, जिसके मतलब आप ये समझ सकते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमें मतलब वोट देकर जनता चुन के भेजती है कि उनके जो कार्य हैं वो जो नहीं कह पाते हम नगर पालिका में जाके कहें। लेकिन ऐसा होता है कि हम वहाँ नगर पालिका में प्रस्ताव तो पारित हो जा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य नहीं हो पा रहे। उनके लिए फिर सड़क पे भी उतरना पड़ता है, धरना भी करना पड़ता है। आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा है, 20 साल हो गई लगातार आपको नगर पालिका पहुँचते हुए। क्या खास दिखा इस बोर्ड में? इस बोर्ड में खास तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ इतना खास। नई बिल्डिंग में आप पहुँचे आपके? हाँ, ये था, नई बिल्डिंग में पहुँचे, वो बहुत अच्छा था। और एक उससे पहले ये हुआ था, पुरानी नगर पालिका में इसका कुछ मॉल वगैरह बनाने का कुछ प्रस्ताव था, वो भी नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से वो प्रस्ताव पारित भी हुआ था। ये जो ईओ साहब हैं, पहले भी थी एक बार, और उसके बाद उसी समय ये नई बिल्डिंग में हम पहुँचे। वो अच्छी उपलब्धि रही हमारे लिए। अभी नई बिल्डिंग में जो सभासदों की मीटिंग होती है बोर्ड की, उसमें बैठने की व्यवस्था कैसे रही? उसमें थोड़ी सी फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग में थी तो मीटिंग हॉल बहुत अच्छा था इसमें है, और इसमें इसके अच्छा मीटिंग हॉल था। और दूसरा व्यवस्था ये होनी चाहिए, एक तो फर्नीचर की व्यवस्था, दूसरा माइक की व्यवस्था। ऐसा होता है कि सम्मानित सभासद अपनी बात जैसे कहना चाहते हैं, तो मीटिंग हॉल काफ़ी बड़ा है, तो चेयरमैन साहब तक बात नहीं पहुंच पाती है। जैसे माइक एक साथ, फिर ऐसा लगता है हल्ला गुल्ला, अपनी अपनी बात को कह दें। तो हर टेबल पे माइक की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा हो। आप लगातार चौथी बार चुनाव में जीती हो, ऐसा क्या करती हैं आप जो अब जनता आपको ही चुनती है वार्ड की? ये तो अब सबका साथ सबका विकास, यही हमारी नीति रही है। अब चुनाव होने जा रहा है लास्ट के अंत महीने में, तो इसमें कौन से मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? जो हमारे मुद्दे पहले जो नहीं हो पाए हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, पहले उन्हें देंगे। क्योंकि ऐसा है, जब भी कोई क्या नाम है नेता चुनाव लड़ता है, तो कुछ ना कुछ उसकी प्रारूप होता है, कोई रूपरेखा बना के रखता है कि मुझे अपने वार्ड में ये वाले काम जो नहीं हुए हैं वो मुझे कराने हैं। और पूरे शासनकाल में कुछ काम हो जाते हैं, कुछ रह भी जाते हैं। तो प्रथम उनका यही प्रेफरेंस देनी चाहिए कि जो रुके हुए काम है पहले उनको पूरा करें, जो कि जनता से वादा करके आते हैं। अभी नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है, तो इसकी तैयारी आप कर रही हैं? हाँ, तैयारी कर रहे हैं। ये थी परवीन सिसोदिया, वार्ड नंबर 14 से लगातार 4 बार
सभासद चुनी गई हैं। हमारे साथ इनके पति भी हैं, हरीश सिसोदिया, ये भी सभासद रहे थे, इनसे भी जानकारी लेती हूँ। आप कौन से समय सभासद रहे थे? मैं 1995 में आया था, उमर सिंह हमारे माननीय चेयरमैन साहब थे। और जब मैं पहली बार बना था मैं भी 22-23 साल की थी लगभग। 22 साल में ही आप नगर पालिका पहुँच गए थे? हाँ, उस समय पैसे का काफ़ी अभाव था। जब पैसा भी ग्रांट सरकार से नहीं मिल पाती थी, बड़ा संघर्ष किया। मेरे मोहल्ले में जल बहाव की स्थिति थी, उस समय मैंने धरना प्रदर्शन देकर इस सड़क बनवाई थी। और पैसे के अभाव में ना होने के कारण ही विकास कार्य नहीं हो पाते थे। तो 25 साल से वार्ड नंबर 14 की सीट आपके हिस्से में ही है? हाँ, ये हम जब से ये वार्ड 14 बना, जब से हमारे हिस्से में ये सीट। आखिर क्या कर दिया आपने, क्या जादू करा है वार्ड का? सभी जनता के साथ विश्वास है हमारा। हम जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता हम पर विश्वास करती है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव की प्रक्रिया नहीं है, सदा हम जनता के साथ हैं, जनता का प्यार। तो आप अपनी पत्नी को भी क्या सलाह देती हैं विकास के लिए? विकास के लिए पढ़ी लिखी महिला हैं, ये अपना स्वयं अपने कार्य को देखती हैं। कितने शिक्षित हैं आप? मैं MA NTT हूँ, MA सोशलॉजी और NTT। आगे की तैयारी क्या चल रही है इनकी? जो आने वाला चुनाव है, इसी लास्ट के साल में होने वाला नगर पालिका सभासद का चुनाव, उसमें क्या तैयारी कर रही हैं आप? देखिए, लगभग 60 लाख रुपए तक के अब तक के कार्य, लगभग अनुमानित मैं बता रही हूँ, वो मेरे वार्ड में हो चुके हैं। और कुछ प्रस्तावित हैं, प्रस्ताव पास हो चुके हैं, जो कि हो सकता है इस हफ्ते में वो सब स्टार्ट भी हो जाएं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो कि जनमानस जनहित में थे, जो कि 2022 में 6/1/2022 को, जो हम 2018 को सॉरी, बोर्ड की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि अंतिम शव यात्रा वाहन, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अंतिम यात्रा होती है, तो एक शव वाहन की मांग की गई थी। तो वो जनहित के लिए था, वो सब पर्सनल किसी के लिए नहीं था, क्योंकि उस घर सबको जाना है। लेकिन ये होता है कोई बहुत गरीब है, कभी कभी ऐसा होता है पैसे भी नहीं होते मिट्टी उठाने के लिए, तो इस तरह की कोई फैसिलिटी नगर पालिका की साइड से अगर तो मिलती। ये मांग क्यों नहीं हो पाई आपकी? प्रस्ताव पारित हो चुका, लेकिन ये नगर पालिका की साइड से ये मांग पूरी नहीं हुई। और दूसरा, ये बहुत आंखें नम हो जाती हैं कि खेत में किसान और सीमा पे जवान, अगर वो ना हो तो हमारी स्थिति क्या होगी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। 4/3/2019 नगर पालिका बोर्ड बैठक में शहीद स्मारक के सौंदर्यकरण का बात हुई थी, प्रस्ताव पारित हुआ था कि वहाँ पे जो पत्थर वगैरह हैं वो जो हटा के, इंटरलॉकिंग थी वहाँ पे, तो वो हटा के ग्रेनाइट पत्थर और सौर ऊर्जा ये सब लगाया जाए। लेकिन वो भी कार्य अभी तक नहीं हुआ। तो उन शहीदों में जो हमारे लिए, समझ लीजिए कि 2 लाइनों के साथ मैं उन्हें कहना चाह रही हूँ, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मूल, कलम आज उनकी जय बोल। इस तरह की किंवदंतियाँ, इस तरह की कथाएं, ये सब कभी लिख लिख के चले गए और हम लोग मनाते हैं, हर साल उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं। लेकिन अगर हमारे शहर में इस तरह का कोई स्मारक है और उसके लिए अगर मांग उठाई जा रही है, तो क्या नगर पालिका की साइड से वो पूरी नहीं होनी चाहिए? तो कुछ इस तरह की जो चीज़ें रह गई हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है कि मैं अपने कार्यकाल में उन्हें नहीं करा पाई। और भी कुछ हैं, बालाजी मंदिर का सौंदर्यीकरण है, इधर धनी सिंह मंदिर का, मतलब ऐसे बालाजी मंदिर पे जर्जर हालत में है, वहाँ पे मतलब बहुत छोटे तबके के लोग रहते हैं, गरीब। तो अगर वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बन जाए, थोड़ा सा पैसा लगा के, वहाँ की आम जनता जो है, जो बाहर जैसे मैरिज होम वगैरह नहीं कर पाती है, तो अपने छोटे मोटे फंक्शन वहाँ पे कर ले। तो कुछ इस तरह की जो आप चेयरमैन की तैयारी भी कर रही हैं? नहीं, चेयरमैन की तैयारी तो नहीं कर रही मैं। जैसे आपका पीरियड 20 साल हो गए मेंबर जीतते हुए, तो आपको लगता नहीं है आप भी चेयरमैन बन सकती हैं? पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं बन सकती हूँ, लेकिन इस तरह अभी कोई ऐसा विचार नहीं है जी। मेन सड़क और एक मेन सड़क बुलंदशहर बस स्टैंड से लेकर, अच्छा, बुलंदशहर बस स्टैंड से लेके दिल्ली पुलिस चौकी के बराबर में नर्मदेश्वर महाराज हैं, वहाँ पे कांवड़ियों का मेला लगता है। तो वहाँ पे बरामदे का कार्य प्रस्तावित है। और वो हमारे जो भाजपा नगर अध्यक्ष रामपाल सिंह लोधी जी और नामित सभासद, इन लोगों ने भी पत्र लिख के इसको विवरण को आगे बढ़ाया था कि ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था ये चौकी से लेके आगे तक बहुत जर्जर हालत में जर्जर। हाँ, और एक वो है, क्या नाम है, ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास जो रेलिंग का, वहाँ भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसे हैं, कई चीज़ें हैं, क्योंकि अब सारा मैं इसके माध्यम से नहीं बता पाऊँगी, काफ़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास में, जो काम रह गए हैं और जो काम हो गए हैं उसकी भी लंबी लिस्ट है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता पाऊँगी मैं इस समय। लाखों करोड़ों रुपए के विकास कार्य हाँ बिल्कुल, हाँ, कम से कम 60-70 लाख रुपए का विकास कार्य अनुमानित हो चुके हैं मेरे वार्ड में। ये थी वार्ड 14 की सभासद, जो लगातार 14वीं बार अपने वार्ड से जीतती आ रही हैं। इन्हें जनता का
इतना अटूट विश्वास है कि बार बार इन्हीं को ही जनता चुन के नगर पालिका भेजती है, क्योंकि ये नगर पालिका में अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद तरीके से उठाती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। और हम लेते हैं आपसे इजाज़त।